देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। मैम साहब, ओ साहब, दरवाजा भी नहीं खुलेगा साहब। हाँ? नहीं, पता नहीं वो लोग दरवाजा खोलने के लायक भी हैं कि नहीं। आपको तो पता है, पति पत्नी को देखकर, स्त्री पुरुष को एक साथ देखकर वो कितना गुस्सा हो जाता है, पागल हो जाता है। अगर सिर्फ 2 लड़कियां होती या 2 लड़के होते तो इतना डरने की कोई बात नहीं थी, लेकिन औरत मर्द को एक साथ देखकर, पति पत्नी को एक साथ देखकर वो पागल हो जाता है साहब। रुको 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 रुको, जोर से धक्का दो। हाँ? दरवाजा को जोर से धक्का दो। धक्का दूं? हाँ, धक्का दो। इतनी बार नॉक कर रहे हो, आवाज दे रहे हो, कोई आवाज नहीं आ रही है तो धक्का तो देना पड़ेगा ना। जोर से धक्का दो। जाओ, अरे जाओ ना। ओ साहब, ओ मैम साहब, ओ मैम साहब, मैम साहब, ओ मैम साहब, ओ साहब, मैनेजर साहब आए हैं। ओ मैम साहब, दरवाजा तो खुला था मैनेजर साहब। हाँ, वही तो देख रहा हूँ मैं भी। तुम एक काम करो, जरा झांक करके देखो तो अंदर। हाँ। अंदर क्या स्थिति है, जरा झांक के देखो ना। हाँ, भीतर झांकूंगा। अच्छा ठीक है, तुम आवाज दे करके बुलाओ। दो आवाज दो, आवाज दो, जोर से आवाज दो। हाँ। साहब, साहब, मैम साहब, मैम साहब, साहब को लेकर बाहर आइए। मैनेजर साहब आए हैं, आप लोगों से मिलना चाहते हैं। साहब, ओ साहब, मैम साहब। साहब, हाँ, कोई सोया रहेगा तो इतनी आवाज सुनने के बाद भी आवाज नहीं देगा क्या? अरे क्या क्या बोल रहे हो तुम? इसका मतलब वो लोग जाकर बैठे हुए इतनी देर से हमारी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं। नहीं साहब, मुझे लग रहा है पता नहीं वो दोनों जिंदा भी हैं कि नहीं। ए, चुप करो तुम, हमेशा उल्टा ही बोलता है। सुनो, सुनो, तुम एक काम करो, तुम अंदर देखो जरा। अंदर जाकर के देखो, अंदर जाकर के देखो ना। भीतर जाऊं? क्यों, जाओगे नहीं क्या? अरे इतनी देर से बुला रहे हैं लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही है, तो इसका मतलब जरूर कोई घटना घटी है, पक्का। अगर कोई घटना घटी होगी तो सच कहता हूँ तुम्हारी वजह से ही हुई होगी। जाओ जाओ जाओ, जाओ अंदर जाओ। अरे खड़े क्यों हो, जाओ अंदर, जाओ 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 जाओ, जाओ। हाँ? मैनेजर साहब जल्दी आइए। मर गए साहब, मंगू ने इनको मार दिया। चुप, एकदम चुप, एकदम उल्टी बात मत बोलना तुम। जाओ 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 जाओ, पानी लेकर के आओ, जाओ पानी लेकर के आओ, जाओ जल्दी। जिंदा नहीं है साहब। तुम ज्योतिषी हो क्या? जाओ पानी लेकर आओ। पल्स चल रहा है, पल्स चल रहा है। सर, 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 अगर कुछ हो गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, नौकरी भी चली जाएगी मेरी। नहीं 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 नहीं, नहीं। बलराम को इस काम पर नहीं रखा जाएगा। बोला था इस कमरे में ताला लगा देना, चाबी तो मुझे दिया था लेकिन उसने ठीक से ताला नहीं लगाया होगा इस कमरे में।
3 नंबर कमरे को छोड़कर बोला था किसी और में भेज देना, लेकिन इसी में भेज दिया उसने। पानी। सर, 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 कौन हो तुम? कौन हो? घबराइए नहीं, घबराइए नहीं, मैं इस लॉज का मैनेजर हूँ। सर, आप तो होश में आ गए हैं, लेकिन आपकी वाइफ को अभी होश नहीं आया है। कोयल, हाँ, इसमें से थोड़ा पानी का छींटा मारिए। हाँ। कोयल, 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 उठ 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 उठ। मैं यही हूँ, मैं यही हूँ। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं यही हूँ। हाँ, अर्जुन, हम लोगों को क्या हुआ? आप लोग किसी कारण से बहुत डर गए थे, इसलिए बेहोश हो गए थे आप लोग। इस कमरे में जरूर कोई ना कोई रहस्य है, और वो कल हमने बहुत अच्छे से महसूस किया है। मैं इन सब पर विश्वास नहीं करता, लेकिन कल रात मैंने खुद फेस किया है, खुद फील किया है। उसके बाद भी इन सब पर विश्वास नहीं करना, इसका कोई मतलब नहीं बनता। सर, मैंने तो आपको मना किया था इस कमरे में रहने के लिए, और मैंने बार बार बलराम को बोला भी था, लेकिन आप जिद करके इसी कमरे में आ गए रहने। समझ में आ गया, लेकिन जो इंसान होकर इंसान नहीं है, उससे हार जाऊंगा, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। मैं अपने घर चली जाऊंगी, मैं घर चली जाऊंगी। कोयल, घर कहीं भागा नहीं जा रहा है। अगर तुम घर जाना चाहती हो तो हम अभी चले जाएंगे, लेकिन कल जो घटना हुई है उसके बारे में भी तो हमें जानना है ना। मैं अपने घर जाऊंगी। सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, आप ये कमरा छोड़ दीजिए। 3 नंबर कमरा आप छोड़ दीजिए सर, आपके लिए अलग कमरा रेडी करके रखा है मैंने। उसके बाद भी मैं जानना चाहता हूँ, जो घटना हुई है उसके पीछे कोई हिस्ट्री है? सर, अब ये हिस्ट्री बोला जानकर ना, क्या करेंगे? मुझे जानना जरूरी है। बलराम सब कुछ जानता है। ये हवेली पहले मंगू की थी साहब, बाद में यह टूरिस्ट लॉज बना। सर, ये हमेशा नशे में रहता है सर, इसीलिए इसकी किसी बात पर विश्वास करने का कोई मतलब नहीं है सर। इस कमरे में बैठकर आप लोग मांगो पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे। मांगो यही है, ये उसने बता दिया आप लोगों को। अब तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को विश्वास हो गया होगा कि मांगो यही है, और मांगो है। मांगो? कौन मांगो? मांगो कौन? क्या वो अब जिंदा नहीं है? मतलब वो कभी जिंदा था पर अब वो जिंदा नहीं है। इसी तरह के किसी आदमी की बात कर रहे हैं ना? मांगो की बात मांगो के घर में बताने से मांगो नाराज हो जाएगा साहब। मांगो के बारे में जानना है तो आप लोगों को बाहर चलना पड़ेगा। सर, उसके पहले आप एक दया कीजिए, मैं हाथ जोड़कर आपसे अनुरोध कर रहा हूँ, ये कमरा चेंज कर लीजिए सर। कमरा चेंज करने से पहले मुझे ये जानना है कि मांगो कौन है। मैं मांगो के बारे में जानना चाहता हूँ और वो मेरे लिए बहुत जरूरी है। मांगो की बात सुनेंगे आप? सुनेंगे ना साहब? डरेंगे तो नहीं? कल जितनी डरी थी मैं, एक के बाद एक घटनाएं घटती जा रही थी। उस डर के बाद दुनिया का कोई भी डर अब डर नहीं रहा। डर तो नहीं लग सकता। ठीक बोल रहे हैं आप लोग, ठीक बोल रहे हैं, लेकिन हर बात में सावधानी बहुत जरूरी है। मैडम, यहाँ पर कुछ भी बोलना ठीक नहीं है।
आप लोग चलिए तालाब के किनारे, मैं वहाँ पर बैठकर सब कुछ बता दूंगा। अरे रुको तुम। सर मैं ये कह रहा था कि आपने सुबह से कुछ खाया नहीं है, पहले थोड़ा फ्रेश हो जाइए, कुछ ब्रेकफास्ट कर लीजिए, उसके बाद उसकी कहानी सुनिएगा। मतलब मांगो की घटना। सबसे पहले हम मांगो की घटना सुनना चाहते हैं। आखिर वो मांगो कौन है? मतलब कल रात को जिसने उत्पात मचाई थी वही मांगो है? बस इतना बताइए कि क्या वही मांगो है? सुनिए मेम साहब, मैं बताता हूँ आप लोगों को मांगो के बारे में। मांगो कभी इसी हवेली में रहता था, इसी हवेली में मांगो रहता था। उसके दर्द को मैं जानता हूँ, उसकी तकलीफ को मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। बेचारा मांगो कितना खुश था यहाँ पर, लेकिन नियति के आगे किसी की चलती नहीं ना। मांगो को इस हवेली से जेल जाना पड़ा, जेल। उसके बाद फांसी। मांगो को फांसी हो गई। हाँ? क्यों? अब इससे ज्यादा मत पूछिए यहाँ पर, मांगो नाराज हो जाएगा। अगर आप लोगों को मांगो के बारे में और कुछ जानना है तो हमें बाहर कहीं जाना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा साहब। मैं ये कहानी सुनना चाहती हूँ, आप कहीं भी ले जाकर सुनाए, पर मुझे ये कहानी सुननी है, हर हाल में ये कहानी सुननी है। हाँ तो ठीक है ना मेम साहब, चलिए उस तालाब के पास, मैं सुनाऊंगा ना मांगो की सारी कहानी आप लोगों को। चलिए। ये हवेली जज साहब की थी। जज साहब के 3 पुश्तों में कोई नहीं था। शादी के कुछ दिनों के बाद ही जज साहब की पत्नी गुजर गई। वो यहां अकेले ही रहने लगे। अब इतनी बड़ी हवेली की देखभाल के लिए उन्हें केयरटेकर की जरूरत पड़ी। जज साहब बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के मालिक थे। जब उन्हें किसी आदमी की जरूरत है, पता चलते ही एक केयरटेकर अपनी पत्नी के साथ आकर उनसे मिला और जज साहब ने इन दोनों को रख लिया। केयरटेकर अपनी बीवी को लेकर यहां रहने लगा। उसे बात करने में कुछ तकलीफ होती थी। उसकी आवाज जैसे हकलाती थी, उसके शब्द जड़ जाते थे एक दूसरे से। वो मांस खाना बहुत पसंद करता था। 2-4 शब्द बोलता था जिसमें मांस का प्रयोग वो जरूर करता था। वो मांस को जैसे मांगो मांगो इस तरह से करके बोलता था। मालिक, एक आदमी आपसे मिलने आया है। कौन? मालिक, आपको एक केयरटेकर की जरूरत थी ना, वो अपनी पत्नी के साथ आया है। ठीक है, भेज दो। जी मालिक। अंदर आ जाऊं साहब जी? हाँ आओ आओ। कहाँ रहते हो तुम लोग? वो छोटी बस्ती में साहब जी। साहब जी, हमें काम की बहुत जरूरत है साहब जी, बहुत जरूरत है। यहाँ के नौकर से सुना कि आप लोगों को एक केयरटेकर की जरूरत है, केयरटेकर। इसीलिए मैं अपने पति के साथ यहाँ आई हूँ साहब जी। सारी बात तुम ही क्यों कर रही हो? काम कौन करेगा, तुम या तुम्हारा पति? साहब जी, साहब जी, मेरे पति ठीक से बात नहीं कर पाते हैं साहब जी, और सारा काम कर लेते हैं। अब जो भी काम देंगे
वो सब काम अच्छे से कर लेंगे साहब जी। मैं कह रही हूँ ना साहब जी, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो 1 महीने रख कर देख लीजिए। अगर काम अच्छा नहीं लगा तो हमें निकाल दीजिएगा। बात नहीं कर पाता है क्या? काम कर लेता हूँ, काम कर लेता हूँ, काम कर लेता हूँ। इस मकान में पहरा दे पाओगे क्या तुम? हम दे पाऊंगा। हम पे यकीन कर सकते हैं साहब जी, हम लोग चोर नहीं हैं। हमें एक मौका दीजिए ना, कम से कम 1 महीने के लिए। भिड़े, भिड़ी कहाँ गया? भिड़े, जी साहब। सुनो, वो केयर टेकर वाला कमरा साफ करके रखना। जी। कल से ये लोग वहीं पे रहेंगे। जी साहब। और सुनो, तुम लोग अपना सामान लेकर कल ही यहाँ चले आओ। आप बहुत अच्छे हैं साहब, बहुत अच्छे हैं। अरे ठीक है, ठीक है, ठीक है। पैर छोड़ो, आप पैर छोड़ो। हो गया। नाम क्या है तुम्हारा? सावित्री। हाँ, और उसका? बचपन से ही इन्हें मांस खाना बहुत पसंद था और मांस को मांगो मांगो कहते थे, इसीलिए सभी इन्हें मांगो कह के बुलाते हैं साहब जी। मांगो मांगो मांगो। ठीक है, तो बात तय हो गई। कल से तुम लोग यहीं रहोगे। और सुनो, मैं भी अकेला हूं, तो कभी कभी मेरी सेवा भी कर लिया करना, ठीक है ना? ये उसी का काम है, ये उसी का काम है। नहीं तो यहाँ कुछ है, फिर ये यहीं क्यों गिरा? उसी का काम है। अगर थोड़ा नजदीक गिरता तो हमारा सर ही फूट जाता। मांगू हमें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा ना? ऐसा लग रहा है जैसे हमारा कोई बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। नहीं, आज तो कुछ ने किसी का बहुत ज्यादा बुरा नहीं किया, लेकिन जब भी कभी उसके बारे में चर्चा होती है ना, वो जान जाता है, उसे पता चल जाता है। आपको ये सारी कहानी कैसे पता चली? क्या आप उन्हें जानते थे?
वो सब छोड़िए ना मेम साहब, फिर कभी उस बारे में बात करेंगे। हाँ, अभी चलते हैं यहाँ से। उसके बाद उसके बाद अभी वो बहुत नाराज है। हम कहीं और चल के बात करें, यहाँ से कहीं और चल के, हवेली के किसी दूसरे हिस्से में। किसी दूसरे हिस्से में? हाँ, वो यही कहीं है, वो यही कहीं है। हम लोगों की सारी बातें सुन रहा है। हम लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं ना, इसलिए वो गुस्सा हो रहा है। वो गुस्सा हो रहा है, देखिए देखिए, उसने अपना गुस्सा दिखाया। वो हम लोगों को यहाँ से चले जाने के लिए कह रहा है। फिलहाल हम लोग यहाँ से चलते हैं, इस हवेली के किसी और हिस्से में चलकर बात करते हैं। आइए, आ जाइए। जैसे जैसे दिन बीतने लगा, मांगो की बीवी सावित्री हवेली पर अपना अधिकार जमाने लगी। उसने अपनी छड़ी सब पे घुमाना शुरू कर दी। अवश्य ही यह सब जज साहब की मर्जी से होता था। इधर बेचारा मांगो सारी रात हवेली में दरवानी करता था, सारी रात। उसकी बीवी सावित्री ने जज साहब को पकड़ा और कहा कि वो मांगो को दिन में भी कोई काम दे दे। साहब जी, मैं कह रही थी कि मेरे पति तो सिर्फ रात में ही पहरा देते हैं। दिन में तो मैं ही सब कुछ देखती सुनती हूँ। दिन में उनके पास कोई काम ही नहीं होता है। पूरे दिन घर में बस सोए रहते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता है। अगर एक आदमी काम नहीं करेगा तो चलेगा क्या? इसीलिए मैं कह रही थी कि अगर आप उसके लिए किसी काम का इंतजाम कर देते हैं साहब जी। उनकी ना एक इच्छा है कि वो एक मांस की दुकान खोले। आपके पास तो सब कुछ है, आप तो सब कर सकते हैं। इसलिए कह रही थी कि अगर बाजार में एक मांस की दुकान का इंतजाम कर देते हैं हुजूर, तो वो फिर दिन में भी बाहर ही रहता। घर में रहता है तो बस ये खाऊंगा वो खाऊंगा करके मुझे परेशान करता है और मुझे उसके लिए बनाना ही पड़ता है। और अगर नहीं बनाती हूँ तो बहुत गुस्सा करता है। उससे बहुत गुस्सा आता है साहब जी, कसम से। और कभी कभी तो मुझ पे हाथ भी उठाता है। क्या कहा? ये सब बातें तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई कि वो तुम पर हाथ उठाता है? जरा उसे बुलाओ, अभी मैं उसको बताता हूँ। उसकी इतनी हिम्मत हो गई है कि वो तुम पर हाथ उठाए। अरे तुम्हारी जैसी औरत है जो अभी तक उसके साथ रह रही है। कोई और होता तो उसके साथ कभी नहीं रहती। ये सब कौन समझता है साहब जी? साहब जी, ये सब लेके आप परेशान मत होइए। बस उसके लिए काम की व्यवस्था कर दीजिए, फिर वो तो बाहर ही रहेगा ना, और मेरी मुसीबत भी कम हो जाएगी। और मैं आपका काम भी मन लगा के करूंगी। ठीक है, मैं आज ही पता लगाता हूँ। 1-2 दिनों के भीतर तुम्हें बता दूंगा। तो फिर मैं चलती हूँ साहब जी। सुनो सावित्री, मेरे पास आती हो तो तुम हमेशा इतनी जल्दी क्यों चली जाना चाहती हो? मुझसे बात करना तुम्हें अच्छा नहीं लगता है क्या? ये आप क्या कह रहे हैं साहब जी? आप कितने बड़े आदमी हैं और मैं आपके घर की नौकरानी। आपसे कितने सारे लोग मिलने आते हैं, कितने लोग बाहर ही खड़े रह जाते हैं। कुछ लोग तो आपसे मुलाकात तक नहीं कर पाते। और मैं ठहरी अनपढ़ गंवार औरत, ना अच्छे से बात कर सकती हूँ और ना ही कुछ जानती हूँ। आपसे बात करने की हिम्मत कैसे कर पाऊंगी साहब जी? अरे तुम ही क्या कह रही हो? अरे वो जो लोग मिलने आते हैं वो सब बाहर के लोग हैं, और तुम मेरे घर की हो ना। तुम्हारे साथ मेरा घर जैसा संबंध है। आपके लिए मैंने खाना बनाया है साहब जी। आपको सोनामुखी दाल पसंद है ना, तो मैंने सोनामुखी दाल सब्जी डालकर बनाई है। पकौड़े भी बनाए हैं, खाकर बताइएगा कैसी बनी है। अरे वैसे तो तुम रोज ही मेरे लिए कुछ ना कुछ बनाती ही रहती हो। आप अकेले रहते हैं, आपको प्यार से पकाकर खिलाने वाला और कौन है यहाँ पर? और नौकर चाकर तो बस बनाने के लिए बना देते हैं। आपको क्या वो सब पसंद आएगा? आपका भी तो मन अच्छा खाने के लिए करता है ना। और जब आप अच्छा खाकर खुश होंगे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। सच में? तो फिर तुम अलग खाना क्यों बनाती हो?
अरे तुम तो मेरी रसोई में ही खाना बना सकती हो। मतलब यहाँ जो खाना बनता है उसी में तुम लोग अपना भी खाना रख लेना। अब से तुम लोग मेरे साथ ही खाना। हाँ? साहब जी, आप बहुत दयालु हैं साहब जी। आपने हम पे कितनी दया की है साहब जी, कितनी दया की है। अरे इतने सारे पैसे मैं क्या करूँगा? कौन है मेरा? साहब जी, एक बात पूछूं क्या? छोटा मुंह बड़ी बात मत समझिएगा, मुझ पर गुस्सा भी मत करिएगा। जब मालकिन इतनी जल्दी चली गई तो उसके बाद आपने किसी को क्यों नहीं? दूसरा कोई पसंद ही कहाँ आया। और जो मुझे पसंद आया वो तो क्या साहब जी? वो क्या? वो आपके पास आने के लिए तैयार नहीं हुई? अभी तक वैसे पास नहीं बुलाया मैंने। वैसे अगर बुलाया तो मेरे पास आए बिना रह पाएगी क्या? फिर उसे बुलाते क्यों नहीं हैं? बुला लीजिए ना। सच में बुला लूं? मुझे क्या पता, अभी अभी तो आप ही ने तो कहा आपका दिल किसी पे आ गया है, और ये भी कह रहे थे कि आपके बुलाने से वो आपके पास आ जाएगी। इसीलिए तो कह रही हूँ, बुला लीजिए ना। क्यों उसे दूर रख रहे हैं? मैं बिल्कुल दूर नहीं रखना चाहता, मैं तो पास बुलाना चाहता हूँ उसे। आप भी ना साहब जी। माँ, साहब जी ये क्या कर रहे हैं? छोड़िए ना साहब जी, छोड़िए ना, छोड़िए साहब जी। तुम्ही ने तो कहा था पास बुलाने को, इसीलिए तो पास बुलाया। अब तुम क्यों मना कर रही हो मुझे? आप मेरे बारे में कह रहे थे, मुझे कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा मुझे? हाँ, सच में तुम्हें नहीं पता मैं क्या चाहता हूँ? क्या वो तुम नहीं समझती? साहब जी छोड़िए मुझे। सावित्री, सावित्री, सावित्री मत जाओ, तुम मत जाओ सावित्री। मेरा तन मन बेचैन हो रहा है, तुम मत जाओ सावित्री। सुनिए ना साहब जी, आप पहले अच्छे से नहा लीजिए, तो नहाने के बाद आपका दिमाग ठंडा हो जाएगा। आज आपकी छुट्टी है ना, अगर अच्छे से नहाएंगे तो आपका शरीर मन सब ठंडा हो जाएगा। उसके बाद मैं अपने हाथों से आपके लिए खाना ले आऊंगी, खाकर बताइएगा कैसा बना है। कौन चिल्ला रहा है? इस मकान में और कौन है? एक अतृप्त आत्मा साहब, जो कभी अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था, बेइंतहा प्यार। लेकिन उसकी बीवी उसके प्यार को समझ नहीं पाई। उसने उसको धोखा दिया, विश्वासघात किया उसके साथ साहब, विश्वासघात किया। और इसीलिए आज वो पागल की तरह इस हवेली में घूम रहा है। उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल रही है साहब, उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल रही है। यही तो है वो मांगो, जो एक खतरनाक इरादे से, भयंकर प्रतिशोध की भावना से इस हवेली में घूम रहा है। आप अगर इन दीवारों में अपना कान लगाएंगे ना साहब, लगाएंगे ना, तो स्पष्ट सुन पाएंगे इस हवेली का इतिहास। एक दिन रहिए यहाँ पर,
एक दिन आप रहिए, सब कुछ जान जाएंगे। फिर भी आप यहाँ पर क्यों रहते हैं? आप चाहे तो आप कहीं और भी जाकर रह सकते हैं। कहीं नहीं जा सकता मेम साहब, मैं कहीं नहीं जा सकता। मेरा भी कुछ कर्तव्य है। इस हवेली को छोड़कर मैं कहीं भी जाऊं तो मुझे शांति नहीं मिलेगी मेम साहब। मुझे पूरा विश्वास है एक दिन मांगो की आत्मा को शांति मिलेगी और उसी दिन मुझे छुट्टी मिलेगी मेम साहब। अच्छा, क्या आप उससे पहचानते थे? आई मीन क्या आप उन्हें पहचानते थे? कितनी साल पुरानी घटना है ये, कुछ बता सकते हैं? बोला ना, नहीं बता सकता। सारी बातें अभी नहीं बता सकता। अगर उस आत्मा को पता चल गया कि मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं, तो वो मुझे भी नहीं छोड़ेगी, मुझे भी नहीं छोड़ेगी। उसके सीने में बहुत दर्द है साहब, बहुत दर्द है उसके सीने में। विश्वासघात से बढ़कर दर्द और कुछ भी नहीं होता इस धरती पर साहब। और शायद इसीलिए उसकी आत्मा इस हवेली में भटक रही है, भटक रही है साहब, पागल की तरह भटक रही है। और उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल रही है। वो किसी पति पत्नी के प्यार को बर्दाश्त नहीं कर सकता। पति पत्नी की नजदीकियों को देखकर वो पागल हो जाता है। एक शेर की तरह भयंकर प्रतिशोध की भावना में वो भटक रहा है साहब, भटक रहा है। उसका अपना जीवन तो तहस नहस हो गया। उसके जीवन से शांति चली गई, सारा सुख चला गया साहब, सारा सुख चला गया। और इसी तरह से एक दिन। क्या हुआ एक दिन? ये तो बहुत बाद की बात है साहब। उससे पहले भी है इस हवेली का इतिहास, बहुत बड़ा इतिहास। क्या इतिहास? बताइए ना। इस हवेली का इतिहास एक भयंकर इतिहास, जो आपको इस हवेली के कोने कोने से महसूस होगा साहब। आपको इस हवेली की दीवारों में मिलेगा एक सच्चे मनुष्य के दर्द की कहानी, उसकी घुटन भरी चीख की कहानी, उसके सीने में अविश्वास की कहानी। आपको इस हवेली की दीवारों में मिलेगा साहब एक अय्याश मनुष्य द्वारा किए गए अय्याशी की कहानी, एक लालची दुष्चरित्र महिला के पाप की और उसके काम की कहानी। ये कपड़े किसने दिए? किसने दिए ये कपड़े? हाँ? इतने महंगे कपड़े तुझे किसने दिए? हाँ? वो जज साहब ने दिया है ना? इतने महंगे कपड़े दिए जज साहब ने, बोलती क्यों नहीं किसने दिया? हाँ, उन्होंने दिए हैं। सही किया है, सही किया। मुझे कुछ खरीद कर देने की तुम्हारी औकात है क्या? कभी कुछ खरीद के दिया है आज तक? बात तो कर नहीं सकते, जंगली भूत कहीं के। चुप हो जा तू। बड़े चुप कराने वाले, चुप। अरे मेरी किस्मत, सब मेरी किस्मत का खेल है। बाप नहीं, माँ नहीं, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। उस बूढ़ी मौसी के पास पली बड़ी हूँ और उस मौसी ने अपना भार उतारने के लिए इस जानवर जैसे इंसान के गले बांध दिया है मुझे। वरना मेरी जैसी लड़की तुम्हारे पास आती? बोलो ना, आती क्या तुम्हारे पास? मुझसे बिल्कुल उलझना मत, कह देती हूँ, बिल्कुल मत उलझना, वरना मैं जज साहब से कह दूंगी। जो दुकान का इंतजाम करने की बात की थी ना, उसका कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। यहाँ मैं कोशिश कर रही हूँ कि कहीं से भी रोजगार की व्यवस्था हो जाए, पर तब देखो मुझ पे शक करते हो।
ये कपड़े तू नहीं पहनेगी। मैं मैंने कहा फाड़ छोड़ो डालूंगा। छोड़ो इसे, ये मेरे लिए है। जो मैं कमाऊंगा तो खरीद कर दे दूंगा। मैं दूंगा तुम्हें, खरीद कर कमाऊंगा तब दूंगा, तो तब दूंगा मैं तुम्हें। पैसे कमाकर खरीद के दूंगा। साहब जी की खरीदी हुई साड़ी मैं लूंगी, 100 बार लूंगी। मैं साहब जी का कितना काम कर देती हूँ, साहब जी का खाना वाना पका देती हूँ। मेरा खाना साहब जी को बहुत पसंद आता है, इसलिए उन्होंने मुझे साड़ी खरीद के दी है। तुम्हें जलन हो रही है क्या? हाँ, बोलो ना, जलन हो रही है? नहीं क्या? नहीं नहीं क्या? साहब तुझे गंदी नजर से देखते हैं। मैं इस घर में काम नहीं करूंगा। काम नहीं करोगे तो जाओगे कहाँ, ये तो बताओ। कहाँ जाके काम करोगे, बताओ मुझे। पहले तो 2 वक्त पेट भर के खाना भी नहीं मिलता था, अभी तो कम से कम 2 वक्त का खाना मिल रहा है ना हमें। काम नहीं करूंगा, बर्दाश्त नहीं हो रहा है ना, बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो जाओ, चले जाओ यहाँ से। जहाँ मन करे वहाँ चले जाओ। मैं यहीं रहूंगी, मैं यहीं रहूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हें जाना है तो चले जाओ, निकल जाओ यहाँ से, जाओ। छोड़ो छोड़ो मुझे। खबरदार, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो इस लकड़ी से तेरा सर फोड़ दूंगा मैं। छोड़ो, बहुत ताकत दिखा रहे हो ना, छोड़ो। ढंग से खाना नहीं मिलता था और आज ताकत दिखा रहे हो। तुम्हारी ताकत तो अभी दिखाती हूँ, तुम्हारी ताकत को। साहब जी को बुलाती हूँ, छोड़ो मुझे, मैं साहब जी को बुलाती हूँ। साहब जी, साहब जी बचाइए मुझे, ये मार डालेगा मुझे। साहब जी बचाइए, मारूं या पीटूं? साहब जी। अगर साहब अभी गए ना तो सबक सिखा दूंगा, सबक सबक सिखा दूंगा, सबक सिखाऊंगा, सबक। सबक सिखाएगा? साहब जी को सबक सिखाएगा? कुछ बोल के तो दिखाओ साहब जी को। मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगी, घर से बाहर निकाल दूंगी। खा खा के, थाली भर खाना खा खा के चर्बी जम गई है ना। मुझे मारने आ रहे हो, पापी कहेंगे। आंगो, आंगो, सावित्री, साहब जी, साहब जी, सावित्री क्या हुआ? साहब जी, आपने मुझे ये जो साड़ियाँ दी है ना, इसलिए मुझ पे शक कर रहा है, मुझ पे शक कर रहा है साहब जी। वो देखिए, वो जलाने की लकड़ी लेकर खड़ा है मेरा सर फोड़ने के लिए। मेरे बाल पकड़कर मुझे बहुत मारा साहब जी। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है साहब जी, बहुत दर्द हो रहा है। तुमने उस पर हाथ क्यों उठाया? बोल, क्यों मारा उसे? आप चले जाइए साहब, ये हम पति पत्नी का मामला है। आप चले जाइए। खबरदार, अगर उस पर दोबारा हाथ उठाया ना तो तेरे इस हाथ को तोड़कर फेंक दूंगा मैं। क्या क्या मैं अपनी पत्नी को काबू नहीं करूंगा? वो मेरी पत्नी है। तुझसे क्या कहा सुना नहीं तुमने? अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं होगी। हम चले जाएंगे हम बाहर। तुम लोग चले जाओगे मतलब? मैं तुझे भगा दूंगा। मेरी ताकत का तुझे अंदाजा नहीं है अभी। अगर दोबारा कभी तुझे लड़ते झगड़ते हुए मैंने देखा और फिर कभी तुमने इसके ऊपर हाथ उठाया तो मैं तुझे जेल में डलवा दूंगा, और जेल से तू कभी बाहर ना निकल पाए ऐसा इंतजाम कर दूंगा। अभी जानता नहीं है तू मुझे पहचानता नहीं है तू।
साहब जी, साहब जी आज रात मैं इस कमरे में नहीं सोऊंगी साहब जी। इस कमरे में रही तो ये मुझे मार डालेगा साहब जी। आपके कमरे के पास बरामदे में मैं चटाई बिछाकर सो जाऊंगी। मुझे सोने देंगे ना साहब जी? बोलिए ना साहब जी, मुझे सोने देंगे ना? मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। आप चले जाएंगे तो जरूर ये मुझे मारेगा। साहब जी गुस्सा आने के बाद ये इंसान नहीं रहता है, जंगली भूत बन जाता है साहब जी। उसका कुछ भरोसा नहीं होता। मुझे रहने दीजिए बरामदे में। सिर्फ आज ही नहीं, अब से तुम हमेशा वहीं रहोगी। मेरे कमरे के बाहर इतना लंबा चौड़ा बरामदा है, वहीं पर सोओगी अब तुम। जब तक ये ठीक नहीं होता, सही से नहीं रहता, तब तक तुम इसके कमरे में नहीं आओगी, याद रखना। हाँ साहब जी, याद रखूंगी। और मैंने तुम्हें कपड़े खरीद कर दिए थे ना, तो फिर तुमने वो नए कपड़े ना पहनकर ये बेकार के कपड़े क्यों पहन रखे हैं? तुमसे मैंने कहा था ना कि अगर तुम्हें मेरे घर में रहना है तो साफ सफाई से रहना होगा। नहीं पहनेगी, ये कपड़ा नहीं पहनेगी। अंगो, और इसी तरह से एक दिन क्या हुआ एक दिन?